बामा खेपा ये संत कौन थे और उनके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। मामा का पा उसकी जन्म बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। बचपन से ही वो माँ के ऊपर डिफेंस थी, वो माँ को पूछते थे, लेकिन तारा क्या चीज़ है ये उनको जानकारी नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ था, वो जहाँ तारा पीठ है अभी, वो पीठ स्थान जंगल में भरा हुआ था, लेकिन बामा क्या वो वही रास्ते से जा रहे थे, वही रास्ते से जा रहे थे, तो उसे जंगल के भीतर एक रश्मि दिखा, एक आलो दिखा उसके। तो वो जैसे दिखा तो उस तरफ वो चल गए, जाके देखा कुछ जल रहे, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहे क्या जल रहा है, उसकी खाली उसकी आलो का आवाज़, रश्मि की आवाज़ हो रहा है। तब उसकी दिमाग में आया कि ये क्या है, ये मुझे जानना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जानने की इच्छा बहुत था। तो उस समय उसको जानने के लिए उसने अपनी गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने बोला, भाई ये तो रहस्यमयी चीज़ है और तुम्हें इसको जानना है तो तुम्हें तंत्र के हिसाब से जाना पड़ेगा। तंत्र क्या चीज़ है उसको नहीं जान मालूम, और तन मन से उसकी साधना कर, तुझे तंत्र मालूम पड़ जाएगा। तो तभी मामा के पास वहाँ जाके तन मन से, अपनी तन मन से उसकी पूजा किया था, और माँ माँ करते करते पुकार रहा था। तभी उस आलो जो रश्मि था, उन्हीं में से प्रकट हुए थे तारा देवी। देवी तारा प्रकट हुए थे और मामा के पास को गोद में लेके उसको प्यार किया था, और तभी से मामा के पास तारा माँ से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि भी खुद खाना खाते हैं ना, उसका झूठा खाना तारा माँ को खिलाता था। तू नहीं खाएगा तो उसको मारने लगता था। वो वो है सिद्ध पुरुष, जिसने तंत्र से अपनी सिद्धि प्राप्त किया। पर अगर यही चीज़ मतलब आप कह रहे हो वो माँ तारा को मारते थे, तो उसका मतलब क्या? लाइक मारते थे मतलब? अपनी प्यार से, अपनी प्यार से, जैसे बच्चा अगर खाना नहीं खाए तो माँ उसको डांटता है, तो माँ नहीं खाना खा रहे, हाँ। तो बच्चा उसको डांटेगा नहीं कि मेरा माँ खाना नहीं खा रहे। अगर माँ का झूठा खाना बच्चे खाए तो ये सोचा, उसको खेपा इसलिए बोलते हैं कि उसको दिमाग ऐसा ये नहीं था, किसी स्वार्थ की लालच में या अहंकार की बस में नहीं था उसकी दिमाग। उसकी दिमाग केवल माँ के ऊपर था कि मैंने खाना किया, मेरा खाया हुआ खाना माँ क्यों नहीं खाएगा, क्यों नहीं खाएगा। जब माँ नहीं आया तो उसकी जो मूर्ति बनाया हुआ था, उस मूर्ति में उसको मारने लगे, तब माँ अपने आप से पकड़ हुआ था और उसके हाथों से उसका झूठा हुआ खाना खाया माँ। बहुत ऐसा ऐसा कहा जाता है कि भगवान को एज़ अ भगवान देखा जाए। अगर यही चीज़ अगर कोई आज के टाइम पे करता है, माँ को चिल्लाता है या उनके मंदिर में जाके कुछ भी अनाप-शनाप बोल देता है, तो उसको लोग या तो मंदिर से उसको जाने के लिए एंट्री बंद कर देंगे या उनको कुछ और तरीके से वहाँ से हटा देंगे। तो तभी लोगों के अंदर उतना एक्सेप्टेंस था या तभी भी मामा खेपा जी को लोग अपने तरीके से अलग रखते थे सोसाइटी से? पहली बात तो जब मामा पापा ये करने लगे थे, तब लोगों को इतना मालूम नहीं पड़ा था। पहला तो लोगों को मालूम नहीं पड़ा, धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा। हाँ, उस जगह के बारे में मालूम पड़ा। मामा के पास जो अपनी साधना से उसकी पूजा करते थे, उसको मालूम पड़ा। हाँ, कोई कोई ऐसा था उनमें जिसको मामा के पापा को देख के जलन सा होता था। यहाँ तक कि उसको मंदिर से भगाने की भी कोशिश बहुत बार कर चुका है। बहुत बार ऐसा किया है कि उसको बाहर निकाल दिया। अच्छा। उसके बावजूद वो मामा करते-करते वहीं पहुँच गए। लेकिन एंड में सबको मालूम पड़ा कि ऐसा-वैसा आदमी नहीं है, कि माँ का स्वयं बच्चा है, माँ का पुत्र है वो, यानी सिद्ध पुरुष है। जब सबको मालूम पड़ा, तब सब लोगों ने उसको पूजने लगे। तो ऐसे सिद्ध पुरुष के बारे में आज के ज़माने में लोगों को कम क्यों पता है? या बहुत चुनिंदा लोग हैं जो तंत्र करते हैं या जिनको नॉलेज पढ़ना है या जानकारी है, उनको ही पता है। बट जैसे हम अभी बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस जी की, वो भी लोग जानने लगे क्योंकि स्वामी विवेकानंद के वो गुरु थे। तो आपको क्या लगता है बाबा खेपा जी के बारे में लोग कब जानना शुरू करेंगे या अगर उनको पढ़ना हो, उनके बारे में कैसे पढ़ा जाए? मैं तो ये सबको सलाह देता हूँ, सबसे पहला सलाह कि आप तारापीठ जो है बंजोल में है, देवी तारा का बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है। अगर मुमकिन हो, उस सिद्धपीठ में आप एक बार जाओ, आपको ऑलरेडी वहाँ जाके मामा के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा।
और वहीं मामा के बारे में किताब भी मिलता है। हम पढ़ेगा नहीं, किसी से जानकारी नहीं लेगा, तो हमें यूँ घर बैठ के मालूम नहीं पड़ेगा। कोई किताब है? किताब है, जैसे? जैसे तारा देवी का अगर तारापीठ का अगर किताब आप खरीदो, तो वही मामा का जीवन कहानी, मतलब उसकी जन्म से लेकर जब तक वो थे, पूरा कहानी लिखा हुआ है। उसके बारे में भी किताब है। ऐसे जैसे हम जानते हैं जगत गुरु शंकराचार्य को जानते हैं, उसके बारे में किताब है, पर वो हमारे घर-घर पहुँच गया आज की तारीख में, तब जाके हम जाने हैं। ये क्या हुआ कि मामा के बारे में पहले बंगाल पिछड़ा हुआ था। ओके। सबसे बड़ी बात कि बंगाल पहले पिछड़ा हुआ था और जाने-आने का रास्ता इतना अच्छा नहीं था, मुमकिन नहीं था लोगों को जाने के लिए, और तारापीठ था एक जंगल में, हुँ। तो लोगों को इतना जाने-आने का मुमकिन नहीं था, तब मालूम नहीं पड़ा था। ये धीरे-धीरे मेरे ख्याल है कि 10 में से 3 को मालूम पड़ा है कि तारापीठ कहाँ है। बाकी 7 जन जो बाकी रह गया, अगर वो कोशिश करे, तो उनको वो किताब मिल जाएगा। उन किताबों से उसकी पूरा कहानी उसको मिलेगा। और तारापीठ की जो जगह बनाई गई है, मंदिर बनाया है, वो बामा खेपा जी ने बनाया है। उस समय वहाँ का एक राजा था, बर्धमान का राजा, उसने ही बनाया था। ओके। मामा के पास केवल साधक था, उसके पास ना धन था, ना दौलत था, ना पेश था। सो स्टोरी कैसे है, लाइक वो तारापीठ का निर्माण कैसे हुआ? कहा जाता है राजा किशन चंद्र, बर्धमान का राजा थे राजा किशन चंद्र। उसने देखा था कि कोई साधक है और वो वहाँ पूजा कर रहे हैं। कहानी में कहा जाता है, जैसे सुना हुआ, मेरा भी सुना हुआ ये, एक दिन रानी आया था अपने, मतलब राज दरबार घूमते फिरते हैं ना वो रानी, तो उसने घूमने के लिए आया था, और वो बंगाल में पालकी बोलते हैं, हाँ, पालकी में चढ़ के वो आ रहा था। तो आते एक जगह पे उसको एक साधक दिखा जो हवन कर रहा था उस समय। तो उसने वहाँ पहुँच गया। जैसे ही वहाँ पहुँच गया, तो देव उस रानी को देख के मामा के पास हंसने लगे, ओके। हंसने लगे। उनकी एज क्या होगी, किस- बामा खेपा जी? उस समय उस समय उसका एज 20 से 22 साल था। ओके। उस समय की बात कर रहा हूँ। वो हंसने लगे थे। रानी को देख के जैसे हंसने लगे, तो रानी को आया क्रोध। रानी सीधा राज दरबार में जाके राजा को बताया था, कैसा मैंने एक साधक के पास गया था और देखा तो वो हवन कर रहा है। तो मैं बोला किसकी हवन कर रहे हैं, मैं देखने गया था, तो वो मुझे देख के हंसने लगे। तो राजा ने अपनी पहरी से दारा मामा का को राज दरबार में बुलाया था और उसको बोला था कि तुम रानी को देख के अगर हंसते हो तो तुम्हें सजा मत मिलेगा। ओके। तो मामा के पापा बोलते हैं मैं अभी भी देख के हंसेगा। तो बोलते तुम्हारा हंसने का कारण क्या है, तुम्हारा हंसने का कारण क्या है? तो मैं बोला देखो राजा जी, मैं तो वह हवन कर रहा था, उस समय रानी वहाँ पहुँच गया, और हवन कर रहा था, मैं माँ को देख रहा था। जैसे रानी पहुँच गया, रानी के अंग में मुझे माँ देखा, रानी के अंग में मुझे माँ देखा। तो मैंने माँ को इतना ही बता रहा था कि माँ तू यहाँ था, फिर उसके अंग में चला गया। यही कहते हुए मुझे हंसी आ गया। अगर मैं ये गलत भावना है मेरा, तो आप मुझे मौत भी दे सकते। तो राजा भाग के आके उसकी पैर पड़ गया था, उसकी पैर में गिर गया था राजा। और राजा ने बोला था कि जिस जगह पे आप उसकी साधन कर रहे हो, उस जगह पे मैं उनके लिए मंदिर बनाना चाहता है। तभी से वहाँ मंदिर बना, राजा ने मंदिर बना दिया था। और तारापीठ को चलाने के लिए बहुत जमीन, खेती वगैरह सब कुछ दिए थे उस राजा की देन है कि मंदिर बना है, और वामा का देन है कि माँ को सिद्ध प्राप्त हुआ।